So hi everyone, I am a second year graduate student. Today topic that is NEET strategy. How prepare for the NEET exam? Firstly, it is the understand the NEET exam pattern. NEET का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो फर्स्टली अंडरस्टैंड करो कि 720 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 180 क्वेश्चन होते हैं, तो 1 क्वेश्चन 4 मार्क के लिए होता है। वैसा हमें एक पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो देखना चाहिए। सेकेंड, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमें क्या आता है और क्या नहीं, उसी हिसाब के साथ हमें पढ़ाई हमारी शुरू करनी चाहिए। थर्ड, इट इज़ क्रिएट अ टाइम टेबल। इम्पॉर्टेंट थिंग टाइम टेबल खुद के हिसाब से होना चाहिए, एडजस्टमेंट उसमें होनी चाहिए, और हमारे जो स्टडी हावर्स है वो अच्छे से होने चाहिए। जो हमारे स्टडी हावर्स है वो निकाल के जो टाइम कितना मैनेज होता है, कितना हम वेस्ट करते हैं, उसी हिसाब से हमें हर एक दिन देखना चाहिए कि हम कैसे टाइम को मैनेज करें, किस तरह हम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो हावर्स है वो पढ़ाई को दें। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ बिगिन्स विथ एनसीईआरटी बुक्स। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स होती है वो पढ़ो, बिकॉज जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, सी द एनसीईआरटी बुक्स एंड रीड प्रॉपर मैनर्स and understand the concept. Important factor, it is understanding the concept, because जब हम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं तब हम सब हमें समझ आता है। फर्स्टली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, देन प्रैक्टिस, दैट्स द फर्स्ट थिंग, इट इज़ अ प्रैक्टिस। Practice makes a man perfect. That means the practice is very much important. That means revision, the frequently revisions happen. सॉल्व फुल लेंथ मॉक पेपर्स। जो मॉक पेपर्स होते हैं वो हमें सॉल्व करने चाहिए। मॉक पेपर फर्स्टली हमें जो मॉक पेपर्स है वो सब्जेक्ट वाइज लो, फिर हमें 72 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है ऑल ओवर वो देखना चाहिए। उसी हिसाब के साथ हमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए और हमें कैसे सॉल्व करना है वो अच्छे से समझ आएगा। देन प्रिपेयर नोट्स। खुद के नोट्स बनाओ भाई, खुद के नोट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इट इज़ अ नोट्स। जो हम खुद बनाएंगे वो नोट्स में फर्स्टली इट इज़ द कंसेप्ट। आपने रीड किया, रीड कर चैप्टर लिया, उसे रीड किया, रीड करने के बाद जो हमें कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट है वो समझ लेनी है। समझ लेने के बाद उसे हमारे नोट्स में लिखना है। लिखने के बाद उसे हाईलाइट करो कि क्या होता है। कंसेप्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी आप नीट के बाद कुछ भी ट्राई करेंगे तभी आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड होनी मस्ट है। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग इट इज़ मस्ट। देन डोंट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करने। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। उसके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन पेपर उसके साथ भी आपको डील करना है, बट ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन पेपर पे। जब क्वेश्चन पे आपका नीट के एग्ज़ाम के लिए 6 to 7 मंथ्स बाकी है, तब आप नीट का जो एग्ज़ाम का जो पेपर है उस पर फोकस करो। देन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ गिव द हेल्दी डाइट, टेक रेगुलर ब्रेक्स। जो आप समझ लो 1 आवर के लिए पढ़ाई करते हो, उसमें से आपको जो होता है हाफ आवर्स तक आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा घूम फिर के आओ, फिर 5 मिनट ही, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के बाद फिर बैठो। उसके बाद आपका हाफ आवर तक एक स्लॉट हो गया, दूसरे हाफ आवर्स तक आपका दूसरा स्लॉट। टेक 5 मिनट्स, कुछ खा पी लो, उसके बाद बैठो। नेक्स्ट हाफ आवर इट इज़ अ थर्ड टास्क। ऐसे करते करते आपके करीबन 6 to 7 आवर्स पर डे नीट के लिए देना चाहिए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। बाय गाइज।